खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले में और दिखाते हैं इम्तियाज खान की यह खास रिपोर्ट। दिनांक 6 अगस्त 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सेठ हीराचंद मुथा स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक श्री प्रकाश मुया सर एवं प्राचार्य श्रीमती सपना गढ़िया महोदया जी, उप प्राचार्य दिवाली काम्बले महोदया जी ने मुख्य अतिथियों का आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रमुख अतिथियों में पुलिस आयुक्त उमेश माने सर, शिक्षा अधिकारी श्री सरकाटे सर, पुलिस निरीक्षक होनमाने सर, पुलिस निरीक्षक श्री सरजे राव पाटिल उपस्थित होकर सबका मार्गदर्शन किए। देखिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये सरकार की तरफ से प्रोग्राम आया हुआ है और सरकार की तरफ से तो प्रोग्राम आया ही आया, लेकिन हम देशवासियों का कर्तव्य है कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए आने वाले 15 अगस्त को 75 साल हो जाएंगे, तो हमको एक अमृत महोत्सव साजरा करना चाहिए। तो हमारे स्कूल और कॉलेज ने ये महोत्सव साजरा किया और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश का अमृत महोत्सव मनाने के वक्त अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद नहीं करते हैं तो ये हमारा अमृत महोत्सव अधूरा रह जाएगा। क्यों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियाँ थी, जो हमारी संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी और पहली मीटिंग के अंदर भारत का संविधान किस प्रकार से होना चाहिए, जो प्रस्तावना रखी थी, आज वो प्रस्तावना के मंजूर होने के बाद हमारा देश का एक संविधान हमको मिला और इस संविधान के अंदर हर व्यक्ति को समान अधिकार, हर व्यक्ति को धर्म का अधिकार, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार ये मिला। इसलिए आज ये चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है या रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। ये हमारे संविधान ने दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियाँ थी, जो धर्मनिरपेक्ष नीति थी, उनकी वैज्ञानिक नीति थी, उनकी शैक्षणिक नीति थी, और उसको हम देखते हैं कि हमारा IIT और IIM पूरे दुनिया के अंदर जानी जाती हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण था। और इसके बाद में हम एटॉमिक एनर्जी के अंदर या हमारी ऑटोनॉमस बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने बनाई, वो इसलिए बनाई थी कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और इसकी धर्मनिरपेक्षता पे किसी प्रकार की आँच नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमारे ऑटोनॉमस नीतियाँ बनाई। आज हम अगर बात करें 9 अगस्त क्रांति दिन, वो 9 अगस्त क्रांति दिन 1942 का हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इसी दिन कांग्रेस का एक अधिवेशन बम्बई के अंदर हुआ था और मुंबई के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने 2 प्रस्ताव पास 8 अगस्त को प्रस्ताव पास किए थे और उसमें था पहला प्रस्ताव अंग्रेजों भारत छोड़ो, दूसरा प्रस्ताव था करो या मरो, और ये 2 प्रस्ताव पास किया था। उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने हमारे सभी कांग्रेसियों को 8 तारीख रात को जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया और ग्वालियर टैंक के मैदान में ये बड़ी मीटिंग होने वाली थी अधिवेशन के बाद, और वहाँ झंडा लगाया हुआ था और वो झंडा फहराना था और जनता को संबोधित करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर दिया गया, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया और इसके कारण देश के अंदर जगह जगह आग लग गई।